मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स 1 नवंबर 2020 मीन राशि की बात करेंगे, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, इन 3 नक्षत्रों का इसमें प्रभाव होता है। पूर्व भाद्रपद के स्वामी गुरु जो वाक प्रकृति को बढ़ाने वाले हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जिसका स्वामी शनि, वो पित्त प्रकृति को इसमें बढ़ाएंगे अपने 4 चरणों में। और रेवती नक्षत्र जिसका स्वामी बुध है, वो कफ प्रकृति को मीन राशि के अंदर बढ़ाने वाले होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मंगल का लगन में होना, यानी भाग्येश लगन में है और केतु की दृष्टि है, तो भाग्य एकदम साथ देगा आपका। और उधर लग्नेश जो हैं आपके, वो नीच के हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। लग्नेश जब नीच के होते हैं तो हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। पैरों में, घुटनों में तकलीफ आती है। शुक्र नीच के हैं। शुक्र आपके तृतीयेश पराक्रम के स्वामी और अष्टमेश होकर 7th हाउस में है। और जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो अष्टम में है, तो आपको अपनी हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिएगा, वाइफ की भी सेहत का ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियां क्या बनने वाली हैं। पहली, दूसरी, तीसरी की अगर हम बात करें, पहली को कार्तिक कृष्ण पक्ष की, और इसी के साथ साथ भाई बहनों में किसी बात को लेकर तनाव, परेशानी दिखाई देती है। दोस्तों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, इसका हमें ध्यान रखना है। कोई पॉजिटिव अगर कोई वार्ता करनी हो तो सुने ज़्यादा, बोले कम, उसमें फायदा होगा। 3 तारीख की अगर हम स्थिति को देखें तो बुध मार्गी हो जाते हैं। बुध आपके चतुर्थेश और सप्तमेश हैं, अष्टम भाव में हैं। जब ये मार्गी होंगे तो बिजनेस में थोड़ा फायदा होगा, थोड़ा लाभ होने की संभावना। लेकिन कहीं भी पैसा उधार वगैरह मत दीजिएगा, और खास करके कमोडिटी के क्षेत्र में रुपया मत लगाइए, नहीं तो नुकसान होगा। 4, 5, 6, 4 को करवा चौथ का व्रत स्त्रियां अपने पति की दीर्घायुष्य के लिए व्रत रखती हैं। और इसी के साथ साथ मानसिक रूप से कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे हैं, दुविधा में हैं, करें या ना करें। माँ के स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी परेशानी, उनका ध्यान रखिएगा। 5, 6, 7, 6 तारीख की स्थिति को देखते हैं। बेहतर है, लेकिन मन थोड़ा उदास है और थोड़ी नेगेटिव विचारधारा भी आ रही है। थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन करेंगे तो लाभ रहेगा। बच्चों की एजुकेशन और पढ़ाई की थोड़ी चिंता रहेगी। 7, 8, 9, 8 को अहोई अष्टमी व्रत, रवि पुष्य योग। आज के दिन स्त्रियां बच्चों के दीर्घायुष्य के लिए व्रत रखती हैं। 9, 10, 11, 9 तारीख की स्थिति को अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। पेट में विकार और कुछ ईगो भी आएगी, कुछ अहंकार भी आ जाएगा। आज जाने अनजाने किसी पे हम क्रोध कर सकते हैं, तो हम ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ 10, 11, 12, 11 को रमा एकादशी व्रत। और पति पत्नी के संबंधों में तनाव आ रहा है, परेशानी आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो सीरियसली लीजिएगा। 12 को गोवस द्वादशी और 13 तारीख को धनत्रयोदशी, छोटी दिवाली। आज के दिन लोग छोटी दिवाली में कुबेर जयंती और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आज के दिन देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी जी का भी हैप्पी बर्थडे है, तो इनको प्रणाम करते हुए आज के दिन यम दीपदान भी किया जाता है। दीर्घायुष्य के लिए 4 बाती वाला दीपदान, यानी सरसों के तेल में बड़े से दीपक को जला के घर के बाहर रखा जाता है। तो ये प्रयोग भी बहुत उत्तम और श्रेष्ठ, दिवाली, छोटी दिवाली पर ये प्रयोग किए जाते हैं। 14 तारीख को नरक चतुर्दशी, नरकासुर का वध किया था और उनकी कैद से 16,000 स्त्रियों को छुड़ाया गया था। 15 को कार्तिक अमावस्या, दीपावली पूजन है। लक्ष्मी और गणेश की पूजा है। विशेष रूप से लक्ष्मी में श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, गणपति का आराधन, गणपति अथर्वशीष का पाठ, भगवान विष्णु की पूजा, नवग्रहों की पूजा, शनि देव की पूजा, महाकाली की पूजा। आज का दिन तो बहुत आशीर्वाद लेने का है। 16 तारीख को भैया दूज और शुक्र का तुला राशि में प्रवेश, द्वितीय तिथि का क्षय और गोवर्धन पूजा। यम द्वितीया, यमराज जी घर आते हैं, बहन के तिलक लेते हैं तो दीर्घायुष्य का वरदान देते हैं। और गोवर्धन पूजा भी है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया था।
गोवर्धन की परिक्रमा करने से गृहस्थी के बहुत से तनाव दूर हो जाते हैं। 17, 18, 19, 17 तारीख को सूर्य अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं और ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से मिला जुला है। लोहे के, प्लास्टिक के, केमिकल के कार्यों में लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। 20 तारीख को छठ पूजा, सूर्य षष्ठी व्रत और गुरु का मकर राशि में प्रवेश। अब ये महत्वपूर्ण है कि ऑफिस के कार्यों में थोड़ी चिंता, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घुटनों में दर्द, तकलीफ, परेशानियां, अपयश का भय लगा रहेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि ये नेगेटिव चीज़ें हमें परेशान ना करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं कहूँगा एक पुखराज रत्न 5/5 रत्ती का धारण करें इंडेक्स फिंगर में, ये आपके लिए शुभ रहेगा। रविवार को दान करें, इसमें लाभ के चांसेस है। 21, 22, 23, 21 तारीख की स्थिति, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। लोहे के, प्लास्टिक के कार्यों में और यदि बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं उसमें थोड़ी धन हानि के योग, कहीं पैसा उधार दिया मांगिएगा। 22 को गोपाष्टमी, 23, 24 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर, लेकिन स्वास्थ्य लाभ थोड़ा कम, कुछ आर्थिक, कुछ फाइनेंशियल समस्याएं रहेंगी। पुखराज रत्न धारण करें, उससे लाभ होगा। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और पीपल पे जल भी चढ़ाएं और शनि देव की पूजन करें, उससे लाभ मिलेगा आपको। 22 को गोपाष्टमी, 23, 24 तारीख की स्थिति, छोटी छोटी बातों पे तनाव और क्रोध की संभावना बढ़ेगी, उसका ध्यान रखें। 25, 26 को हरिबोधनी एकादशी और 26 तारीख की स्थिति, यदि कोई स्पोर्ट्स के खेल में या जिम वगैरह है आपका तो उसमें लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। 27, 28 को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश। बुध जब वृश्चिक राशि में आएंगे तो स्वभावतः भाग्य स्थान में इनका प्रवेश होगा। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं धन का निवेश किया होगा तो उसमें लाभ हो सकता है। 29 को सत्यनारायण व्रत और 29 तारीख की अगर हम बात करें तो भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ कोई शुभ कार्य में भाग ले सकते हैं। विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। 30 को कार्तिक मास की पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जी को प्रणाम करते हुए कार्तिक मास की पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। आप मोती रत्न पहनते हैं तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाभ पहुंचेगा। मूंगा रत्न धारण करने से प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट दूर होंगे, पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और पुखराज पहनने से आपके जितने भी अरिष्ट अनिष्ट हैं वो धीरे धीरे शांत होंगे और आपको इसमें लाभ मिलने की संभावना। आप विशेष रूप से जो आपको करना भी चाहिए, देवी माँ की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, देव्या कचम अदगला और कीलकम, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगाना, वहाँ पर प्रसाद बांटना, लड्डू वगैरह बांटना, वो आपके बहुत से अरिष्ट अनिष्ट को दूर भी करेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.